चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मानवता की सफलता युद्ध भूमि से नहीं, सामूहिक शक्ति में निहित, समिट फॉर फ्यूचर में बोले पीएम मोदी। वोटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई, सुरजेवाला बोले मैं सीएम बनना चाहता हूं लेकिन हुड्डा और सैलजा पहले ही दावेदार। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर आज वोटिंग, पहले फेज में 61% मतदान हुआ। अमेरिका ने यूएनएससी में सुधार का किया समर्थन, भारत, जर्मनी व जापान को शामिल करने की वकालत की। 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने की सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की दुकान। यूएन सुधारों पर फैक्ट ऑफ द फ्यूचर की भाषा, भूतपूर्व भारत ने बताई अच्छी शुरुआत। खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने पर योगी सरकार सख्त, अब दुकानों पर मालिक मैनेजर का लिखना होगा नाम। मंदिरों की देखभाल हिंदू समाज को सौंपने के लिए अभियान चलाएगी वीएचपी, मुख्यमंत्री और राज्यपालों से करेगी मांग। देश का मानसून ट्रेकर, यूपी बिहार के 33 जिलों में बाढ़, असम में तापमान 45 डिग्री, हीटवेव के चलते स्कूल बंद, वहीं एमपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। खेती किसानी की रीढ़ बनेगी 20 लाख महिलाएं, अगले 6 साल में एग्री वैल्यू चेन में नजर आएगी मातृशक्ति। त्योहारों की तैयारी में ई कॉमर्स कंपनियां, इस सीजन ऑनलाइन बिक्री $12 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले एनडीए नेताओं की बढ़ेगी मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया सख्त कदम। 21 राज्यों के किसानों की आवाज से गूंजा तालकटोरा स्टेडियम, 17 नवंबर को घेराव, वहीं 26 को मनेगा विरोध दिवस। मंडी मस्जिद विवाद, लोग बोले हमारा कल्चर बिगाड़ रहे बाहरी, यूपी से आकर मस्जिद पर कब्जा किया। आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत 11 राज्यों ने शुरू नहीं किया आरटीआई पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सीएम सैनी का पूर्व सीएम पर तंज, बोले हुड्डा का फ्यूज उड़ा, कांग्रेस राज में हुआ भ्रष्टाचार 2014 से भी ज्यादा खतरनाक। झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, आयोग ने लिया तैयारियों का जायजा, सियासी दलों के साथ बैठक। स्कूल प्रबंधन को बचा रही सरकार, बदलापुर मामले के आरोपी की मुठभेड़ में मौत पर बोले संजय राउत। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले देश से माफी मांगी विनेश, देश को ओलंपिक मेडल का नुकसान हुआ पर कहा गया गलत विनेश के साथ हुआ। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का केस चलेगा, हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा, सिद्धारमैया की याचिका खारिज। सोना 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़त। लेबनान में 16 जगहों पर इजरायली हमले, 558 की मौतें, 1835 घायल, नेतन्याहू बोले लोग बीच में न आए, हमारी जंग हिजबुल्लाह से। श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले भारत और चीन दोनों से हमारी दोस्ती, कहा किसी एक का साथ नहीं देंगे। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं। सीएम नायब बोले कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के नेताओं को कुचलने का काम किया, ये 8 अक्टूबर को चले जाएंगे आईसीयू में। देश में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ी, बेरोजगारी पुरुषों में कम, साल भर से बेरोजगारी दर 3.2 पर स्थिर। बांग्लादेश की राह पर बलूचिस्तान, पाकिस्तान हुकूमतों से परेशान, कई प्रांत चाहते हैं आजादी। बांग्लादेश सीमा सुरक्षित करने को जमीन नहीं दे रही ममता सरकार, सुबेदू अधिकारी का बड़ा आरोप। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर अपने फैसले की समीक्षा करेगा कोर्ट, शीर्ष अदालत ने जताई सहमति। सीएम शिंदे का बड़ा फैसला, ब्राह्मण क्षत्रिय आर्थिक विकास निगमों के गठन की मंजूरी, 50 करोड़ आवंटित। झारखंड सीमा सील करने के पीछे का कारण बताए सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के राज्यपाल ने दिया निर्देश। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी जीत की बधाई, कहा आपके साथ काम करने को उत्सुक। पुणे एयरपोर्ट का नाम अब संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। पीएमओ में वायु प्रदूषण पर बैठक, दिल्ली में ईवी में बदलाव, पीएम के प्रधान सचिव बोले पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से हो लागू। फेसबुक और व्हाट्सएप सावधानी बरते, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाने वाली नोटिफिकेशन किया रद्द, पंजाब सरकार को लगाई फटकार। ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी उतार चढ़ाव के बाद सपाट हुए बंद। एसएनडीपी ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार, अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद।
महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भविष्य नहीं, अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र में उठी आवाज।